नमस्कार, आपका स्वागत है ऋषि द क्रिएटर की ऑनलाइन कक्षा में, जहां मैं फिर आपके साथ आपके सम्मुख खड़ा हूं और आज की विषय वस्तु है, टॉपिक है एवरेज। एवरेज हिंदी बोले तो औसत। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वह जो टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए रखा है वो टॉपिक रखा है औसत का। भैया एक चीज़ समझो, मैंने इस टॉपिक का चुनाव जो विगत सीटेट की परीक्षा हुई थी और उसके जो अंक आए, बच्चों के अंक आए और कुछ बच्चों ने मुझे अपने अंक को भेजा, अपने रिज़ल्ट को भेजा। मैंने पाया कि कुछ सफल हुए और जो असफल हुए उनमें उनकी असफलता में कहीं ना कहीं गणित की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ में अंग्रेजी की भी। एक्चुअली द टू सब्जेक्ट्स और द टू पोर्शंस in which the student faced lot of difficulties. The first one was mathematics and second one was English. ये दो ऐसे क्षेत्र रहे हैं जिसने बच्चों को सफल होने से रोक दिया। मैंने सोचा कि चल भाई, गणित तो चल ही रहा था, आज मूलतः मैं देखता हूँ कि आखिर पढ़ानी तो काफ़ी कुछ बातें हैं, आप लोगों को काफ़ी कुछ बताना है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं आज उस टॉपिक को पकड़ता हूँ जिसका लाभ NTPC RRB के भी बच्चे उठाएं और यूपी टेट और रीट के भी बच्चे उठाएं। और मैंने पहले भी कहा है कि भाई वो जो जुलाई 2021 का एक चल रहा है फंडा कि सीटेट है, तो जून में तैयारी शुरू करने से कुछ नहीं होगा। पल भर में कोई भी चीज़ हासिल नहीं की जा सकती है। क्यों? ज्ञान, गुण अथवा किसी भी प्रकार का जो हमारे अंदर तथ्यों का संग्रह होता है वह धीरे धीरे होता है। आप रात भर में नहीं सोच सकते हैं कि आप तमाम चीज़ों को याद कर लेंगे या समझ लेंगे। तो पढ़ना है, लगे रहना है। और आज का टॉपिक मैंने इसलिए रखा है एवरेज, जिसमें से प्रश्न आते हैं, सब में आता है। RRB, NTPC, सीटेट, CGL, SSC, मतलब हर परीक्षा में आता है। तो औसत कहते किसको? अब शुरू कर दें? क्या फ़ायदा? आपको भी लगेगा कि कुछ चीज़ सर लिख दी है, उसको पढ़ा दिए। नहीं, पहले समझाना है टॉपिक औसत किसको कहते हैं। मूलतः समझ लेना है कि औसत का अर्थ होता है दिए गए आंकड़ों का योग, दिए गए आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, बटा आंकड़ों की संख्या। इस चीज़ को आपको याद रखना। अब अर्थात एक उदाहरण से आप समझ लोगे। मान लो कि कुछ आंकड़े दिए हुए हैं 15, 20, 25, 40, इनका औसत निकालना है। इसको इस फंडे पे रख देना है। इसको क्या करना है? इस फंडे पे रख देना है, आंकड़ों का योग। अब प्लस मार्क कर दिए, बटा आंकड़ों की संख्या 1, 2, 3, 4। जो आपका आंसर निकलेगा, जो आपका आंसर निकलेगा वही आंसर होगा। यही औसत है। औसत मूलतः यही है। जो समझ गए होंगे धन्यवाद, आभार। जो नहीं समझे होंगे हल्का सा रिवाइंड कीजिएगा, दूसरी बार सुनिएगा, तीसरी बार सुनिएगा, समझ जाइएगा। एक लाइन में समझना है कि अगर किसी प्रश्न में औसत निकालना है तो जितने भी आंकड़े दिए हुए हैं उनको जोड़ लेना है और उसको भाग लगा देना है किससे? कुल कितने आंकड़े दिए हुए हैं। बस जो आंसर आया वही आपका क्या है? औसत है। वही क्या है? आपका औसत है। यही औसत है भाई। औसत मूलतः यही है। तो अब सवाल पूछोगे कि सर जितनी आसानी से आपने बता दिया तो प्रश्न कैसा रहेगा, प्रश्न का स्वरूप कैसा रहेगा? तो उसके लिए मैंने मॉड्यूल 1 डिसाइड किया है। ये कुछ बेसिक्स और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप का पैटर्न होता है जो कि परीक्षाओं में सामान्यतः पूछा जाता है, जो कि परीक्षाओं में सामान्यतः पूछा जाता है। इस चीज़ को आपको समझना है। तो अब देखिए, अब दिया हुआ है कि भैया 1, 2, 3 का औसत निकालिए। आप बोलिएगा सर आपने कहा था, याद है, आंकड़ों को जोड़ देंगे, भाग लगा देंगे। तो 1, 2, 3, 3, 6 बटा कुल कितने आंकड़े हैं? 3। कुल कितने आंकड़े हैं? 3। आंसर आ गया 2। बहुत अच्छी बात, आंसर आ गया। औसत कितना है? व्हाट इज द एवरेज फॉर द गिवन डाटा 1, 2 एंड 3? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऐड ऑल द 1, 2, 3, दैट विल बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर 1, 2, 3। 3 डाटाज है, भागा दे दिए, 2 आंसर आ गया, हो गया। लेकिन क्या यही चीज इतनी सरलता के साथ ये हो सकता है? 49 तक दिया हुआ है। अब क्या करोगे भैया? अब बैठकर जोड़ना शुरू कर दें।
1 2 3 3 2 5 1 6 4 10 5 15 6 21 नहीं। अब यहाँ पे आती है भूमिका कि सर कुछ ऐसे सूत्र दीजिए जिससे आसानी से बने। तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लो, मैं जो हूँ, आप लोग जो अब तैयारी कर रहे हो तो आपको टीचर की ज़रूरत नहीं होती है, आपको मोटिवेटर की ज़रूरत होती है, आपको गाइड की ज़रूरत होती है। तो मैं वस्तुतः अपने आप को गाइड अथवा मोटिवेटर के ही तौर पे रखता हूँ। मैं रास्ता दिखाता हूँ, मैं अपने आप को इस लायक नहीं पाता हूँ कि मैं किसी चीज़ का सृजन करूँ। जो तथ्य ब्रह्मांड में है, जो तथ्य चारों तरफ है, मैं सिर्फ उसका संग्रह करता हूँ और उसे मेरा प्रयास होता है कि आकर्षक ढंग से मैं आपके सम्मुख पेश कर सकूँ। बस यही मेरा भी काम है और यही मेरे उन हर मित्रों का काम है जो ऑनलाइन कक्षा ऑफलाइन कक्षा से आपका मार्गदर्शन करते हैं। याद रखना, मार्गदर्शन करते हैं। हम लोग सिर्फ आपका मार्गदर्शन करेंगे। याद रखिए, आपके अंदर वह ऊर्जा अथवा शक्ति है कि आप अगर अपने अंदर की शक्ति को पहचान लें तो सफलता जो है ना आपसे दूर हो ही नहीं सकती। वो एक पुरानी कहानी है रामायण में कि जो हनुमान जी थे उनको अपनी शक्ति का आभास नहीं था कि हनुमान जी में क्या शक्ति है। तो हुआ क्या था, क्या किया गया था, उनको यह बताया गया था कि आप में क्या शक्ति है। और जिस दिन हनुमान जी को यह पता चल गया था कि उनमें अथाह शक्ति है, उसके बाद उनके लिए हर कार्य काफ़ी छोटा हो जाता था। तो वस्तुतः आप लोग असीमित ऊर्जा के धनी हैं और काफ़ी प्रतिभाशाली हैं। अपने अंदर के क्षमता को पहचानिए कि क्या क्षमता है। तो अब जो है बोलोगे कि भाई फॉर्मूला कुछ है, तो है, बड़ा ही आसान फॉर्मूला है। अब इस सवाल को बड़ा स्तर पे समझ लो। सर ये 49 भी लिखा हो सकता है, या 59 भी लिखा रह सकता है, वह या 129 भी लिखा रह सकता है। तो एक यूनिवर्सल फॉर्मूला, तो यूनिवर्सल फॉर्मूला जो है इसका क्या है, n+1। यूनिवर्सल फॉर्मूला इसका क्या है, n+1/2। ये इसका यूनिवर्सल फॉर्मूला है, जहां n जो है वो आखिरी संख्या है। अब n को आप ये नहीं समझिएगा कि कुल संख्या, नहीं, आखिरी संख्या समझना है। अब जैसे इस प्रश्न में 49 आखिरी संख्या है, तो हम क्या कर दिए, 49 + 1/2 मतलब कितना हो गया, 50/2। आंसर कितना हो गया, 25। तो अब आप बोलोगे सर इसको छोटे स्तर पे भी थोड़ा वेरीफाई कर दो ना। वेरीफाई कर दोगे तो सर हम लोगों को भी अच्छा लगेगा, कर देते हैं। अब इसको 1 2 3 में मिला के देख लो, तो 3 + 1 कितना है, 3 + 1/2। 3 + 1/2 यही फॉर्मूला यूज होगा। 4/2 कितना हो गया, 2 हो गया। आप पाए कि आसानी से अगर क्रमागत प्राकृत संख्याएं, इफ वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ कंजिक्यूटिव नंबर्स विथ रिस्पेक्ट टू नेचुरल नंबर, अगर क्रमागत प्राकृत संख्याओं के योग की बात आती है जो प्राथमिक से होता है, तो वह चाहे 1 से लेकर 10 5 15 20 हो, जो आखिरी संख्या दी हुई है उसमें 1 जोड़ के 2 से भागा दे देना, आंसर हो गया। याद रखना, मैंने इसीलिए लिख दिया कि इस तरह के प्रश्नों के लिए एक छोटा सा सूत्र n+1/2 वेयर n इज द लास्ट नंबर। आई एम नॉट सपोजिंग और आई एम नॉट रिक्वेस्टिंग टू यू दैट n इज द टोटल गिवन नंबर्स। ना ना ना, आप वैसा चीज समझो जो हर जगह मैं उसको वेरीफाई करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि मैं चाहता तो n = टोटल नंबर्स भी बोल सकता था। क्यों, प्राकृत संख्या है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन नहीं, मैंने सरलता पूर्वक कहा, चूंकि मुझे तमाम दिए गए आंकड़ों को एक सूत्र एक पैमाने में बांधना है। तो चलो सर, बन गया, बड़ा आसान सर। प्राकृत संख्याओं पे तो झंडा गाड़ देंगे, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। अब आता है पूर्ण संख्या। अब आता है क्या, पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या है, नंबर सिस्टम। इफ वी विल ऐड 0 इन द सीरीज, नंबर सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर, अगर हम प्राकृत संख्याओं के श्रृंखला में आगे 0 लगा देते हैं, मतलब अब जैसे 1 2 3 4 ये जो संख्याओं का संग्रह है वो प्राकृत संख्याओं में आता है। लेकिन अब 0 से अगर शुरू हो जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, तो उसको होल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो अब इसको देखा जाए। अब इसमें क्या देखोगे भैया, अब 3 छोटा चीज दिया गया, 0 1 2, एवरेज निकाल देते हैं ना। 2 1 कितना हो गया, 3/3 कितना हो गया, 1 हो गया। आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। फिर वही सवाल कि सर अब इसमें आगे 0 लगा लो, अब इसमें आगे 0 लगा लो, तो अब क्या होगा सर। सवाल तो बड़ा ही आसान है सर कि अब क्या हो। अब इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है n/2। इसके लिए क्या फॉर्मूला है, n/2, वेयर n इज द लास्ट नंबर, वेयर n इज द लास्ट नंबर। मतलब क्या हो गया, अब 49/2 तो कितना हो गया, 24.5।
अब इसको इससे वेरीफाई करते हैं तो 2/2 1। आप देख सकते हैं कि ये वेरीफाई होता है। अर्थात अगर कंजिक्यूटिव होल नंबर, अगर क्रमागत पूर्ण संख्या का औसत निकालने का आता है तो जो दी गई आखिरी संख्या होती है उसको लिख के सिर्फ 2 से भाग दे देना है। n इज द लास्ट नंबर गिवन नंबर बाई 2। आंसर आपका आ गया, बन गया। कोई जरूरत नहीं है कि भैया यहाँ से लेके और ये अगर 90 तक दिया हुआ है तो अब हम बैठ के 90 तक का काउंट करेंगे, सीधे 90/2 लिख लेंगे, 45 लिख देंगे, आंसर आ गया, काम खत्म हो गया। कोई टेंशन ही नहीं लेना यार, बड़ा ही आसान है, बन गया। आपको भी लगा होगा कि काफ़ी आसान है। चलो भैया, बहुत अच्छी बात है। अब सवाल आता है, आप इस सेगमेंट में देखिए कि मैंने सेगमेंट वाइज प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के विषय में आपको जानकारी दी। अब थोड़ा सा एवरेज में 2 और आता है। सामान्यतः स्क्वायर के भी फॉर्म में एवरेज निकालना हो या क्यूब के, तो अब हम चर्चा करते हैं वर्गों का। अब अगर आपको दिया गया कि 1 + 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू कोई स्क्वायर दिया हुआ है, जैसे अब मान लो इसको छोटा में देखते हैं। इस छोटा से आप देखोगे, रेक्टिफाई करोगे, आसानी से आप समझोगे। 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर का एवरेज निकालना है। छोटा इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, ताकि जब मैं फॉर्मूला लिखता हूँ तो उससे आप कंपेरिजन कर सकें और आसानी से समझ सकें कि हाँ भैया फॉर्मूला में दम है। 1 + 4 + 9 बटा कितना हो गया 3, 9 4 13 1 14/3 कितना हो गया 14/3 14/3 आंसर हो गया। अब लेकिन अगर यही क्वेश्चन यहां तक का इसका एवरेज निकालना रहता, क्या निकालना रहता, इसका एवरेज निकालना रहता। अरे भैया ये तो 1 4 9 था, 9 4 13 1 14/3 मुजवानी हो गया, बन गया। लेकिन अब ये जब 15 है तो क्या अब हम लगातार सबके वर्गों को लिखेंगे, फिर सबके वर्गों को जोड़ेंगे? कोई भी परीक्षा इस प्रक्रिया से नहीं निकलेगी। फॉर्मूला इसके लिए चाहिए। क्यों? समय बचेगा, समय बचाओगे, अधिकाधिक सवालों को हल करोगे और उत्तर मिलेगा। तो इसके लिए एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है n + 1 × 2n + 1/6। याद रखना कि अगर कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर के स्क्वायर्स का एवरेज निकालना है, अगर क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्ग का औसत निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है n + 1 × 2n + 1/6। इस पे बैठाएंगे, आंसर चेक करेंगे। तो अब इस पे चेक कर लेते हैं ना सर, इसी पे इसको चेक कर लेते हैं। सर जी कर दो, देख लेते हैं, समझ जाएंगे कि भैया। फिर याद रखना n जो है वो आखिरी संख्या है, जो दी गई संख्या है। अब इसमें देखते हैं इसको 1 2 3, n क्या हो गया 3 हो गया, तो 3 + 1 × 3 × 2 × 3 + 1/6, यही है ना। तो 4 × 7/6 कितना हो गया भैया 7 दूनी 14/3, मिला लो आंसर 14/3 आंसर है ना। याद रखना है कि अगर प्राकृत संख्याओं के वर्गों का, अगर क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग अगर पूछा जा रहा है तो हमें सिर्फ n + 1 × 2n + 1/6 का अगर फॉर्मूला याद रख लेते हैं तो वर्ग का भी जो है काम खल्लास, काम हो जाएगा। वर्ग का भी सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देख रहे होंगे कि कितनी सरलता और आसानी के साथ आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं दिए गए फॉर्मूलाज के आधार पे। अब उसी तरह से क्यूब का झंझट है, तो क्यूब का झंझट है फिर वही कि सर इसको जो है ट्रेडिशनल मेथड से 1 + 8 + 27 36/3 12, ठीक है। आंसर कितना है 12। अब फॉर्मूला क्या है, n × n + 1 का स्क्वायर/4, n × n + 1 का स्क्वायर/4। दिस वन इज द बेसिक फॉर्मूला। मिला के देख लो ना। n क्या है 3, n क्या है 3 × 3 + 1 4 का स्क्वायर/4 क्या हो गया 3 × 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4/4, 4 4 को काट दो 4 × 12। आप देख रहे होंगे कि आंसर मिल गया। सिंपल याद रखना है, प्राइम नंबर अगर स्टार्ट से है, कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर स्टार्टिंग से n + 1 होल नंबर n/2, n इज द लास्ट डिजिट, नॉट नंबर ऑफ डिजिट, लास्ट डिजिट। फिर स्क्वायर्स ऑफ गिवन कॉन्सिक्यूटिव natural number n + 1 × 2n + 1/6 and cubes of given consecutive natural number, तो है n × n + 1 का स्क्वायर/4, n × n + 1 का स्क्वायर/4। तो ये जो है बेसिक फॉर्मूलाज है जिसके आधार पे आप आसानी से दिए गए प्रश्नों को हल कर सकते हैं। भैया
थोड़ा सेशन आज का लंबा होगा, तनाव लेना नहीं है। क्यों? मैंने कहा था कि मैं 2 मॉड्यूल बताऊंगा, अभी एक तो मैंने बता दिया। अब दूसरा जो मेरा प्रयास है, मैं 2-3 क्वेश्चंस को लेकर आपके सामने अभी डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। सर, तो जिनको भी बंधु लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, मैं किनारे खड़ा हूँ। ये जो है ना एक बड़ा सेगमेंट, एवरेज के बड़े सेगमेंट से आपको रिलैक्सेशन देगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। चलिए, आप लोग ले चुके होंगे, अब आगे शुरू होते। एक चीज़ जानते हो तुम लोग, ऑनलाइन टीचिंग मेथड जो है ना बड़ा ही रोमांचक होता है। किसके लिए? तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए। क्यों? इसमें शिक्षक की भूमिका बड़ी ही विचित्र होती है। सवाल भी मुझे ही देने हैं और डाउट्स भी मुझे ही उठाने हैं। सवाल भी मैं ही दूंगा और डाउट्स भी मैं ही उठाऊंगा। क्यों? तो शिक्षक का प्रयास होता है कि वो अधिकाधिक सरलता के साथ अपने व्याख्यान को आपके समक्ष रखे, अपने विचारों को आपके समक्ष रखे। तो मैं एक वक्त बताने वक्त शिक्षक की भूमिका में रहता हूँ और खुद ही डाउट लेकर आपके सामने उसको क्लियर करता हूँ, ताकि आपके तरफ से जो सवाल पूछे जाने चाहिए उसकी भरपाई हो सके। अब देखो, आजकल जो है आरआरबी, एनटीपीसी, सीटेट, रीट या यूपी टेट जो भी हो, इसमें क्वेश्चंस के कुछ सैंपल्स जो हैं अब मैं डिस्कस करता हूँ। अब जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है गौर से देखना और समझना। 14 संख्याओं का औसत 28 है। 14 संख्याओं का औसत 28 है। चीज को मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं, बहुत ही बारीकी से समझिएगा, इस तरह के सवाल तो पक्का आता है। 14 संख्याओं का औसत 28 है। अगर हर संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? सवाल आपके सामने है, सवाल आप समझ भी रहे हो। 14 संख्याएं हैं जिनका औसत 28 है। हर संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? अब जो मैंने तुम्हें पहले भी कहा और जिस चीज़ के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ, पहला काम क्या होता है, अभी इसको तुम जो है अभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक्चुअली मूलतः यह प्रश्न को हल करने के लिए नहीं है, वो तो एक लाइन में हल होगा, मैं बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैथमेटिक्स सेशन में मैं क्या बोलता हूँ कि जो थ्योरी है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं मैथमेटिकल टर्म में। अब कन्वर्ट करते हैं ना सर। 14 संख्या है, मान लो वो संख्या है ABCDEFGHIJKL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 M और N, यही संख्या है ना, है दिया गया। 14 संख्याओं का औसत कितना है? 28 है। कितना है? 28। चलो ठीक है, दिया। औसत निकला कैसे? सबको जोड़ दिए। निकला कैसे? सबको जोड़ दिए। प्रश्न, मैं प्रश्नों के बारे में विषय में चर्चा कर रहा हूं, जो है मैं सबको जोड़ दिया। यही 14 संख्या थे, जोड़ दिए, औसत भागा 14 से, औसत 28। अब क्या कहता है? प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया गया। अब देखो, अब यहाँ खेल ये है कि अब जो नया डाटा है वो है ए में 4 जोड़ दिए, बी में 4 जोड़ दिए, सी में 4 जोड़ दिए, डी में 4 जोड़ दिए, ई में 4 जोड़ दिए, उसी तरह से एफ, जी, एच, आई, जे, के, अब आपको क्या पता करना है? इसका पता करना है। अब जो प्रश्न का स्वरूप है उसको देखकर तुमको खुद लग रहा होगा कि भैया काफ़ी जटिल है, काफ़ी जटिल है, काफ़ी जटिल है, लेकिन उत्तर बड़ा ही आसान है। उत्तर क्या है? बड़ा ही आसान है। इतना करने की आवश्यकता ही नहीं है बंधु, इतना करने की आवश्यकता ही नहीं है। बस
औसत कितना है 28, औसत कितना है 28। हर संख्या में 4 जोड़ा गया तो नई संख्या का औसत 28 + 4 32, आंसर 32 होगा। क्यों? फॉर्मूला याद रखना है, औसत जोड़ बड़ी संख्या, औसत जोड़ बड़ी संख्या। मूलतः इस चीज को आपको याद रखना है कि चाहे वो 14 संख्या हो, 15 संख्या हो, 20 संख्या हो, 25 संख्या हो, अगर संख्या का औसत कुछ भी दिया हुआ है ABCD, चाहे 28 हो, 30 हो, 50 हो, 100 हो, और अगर सवाल यह पूछा जाता है कि हर संख्या में अगर समान वृद्धि, क्या है चर्चा कि हर संख्या में 4 जोड़ दिया गया, मतलब सभी संख्याओं में 4 अंकों की एक समान वृद्धि की गई, तो फॉर्मूला होना चाहिए आपका जो पहले औसत दिया गया है और उसमें जो समान वृद्धि वाली संख्या है वो जोड़ देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। आंसर मिला लो, औसत कितना था 28, 4 जोड़ दिए 32, ये आपका आंसर है। अब तुम सवाल पूछोगे कि सर ये बता दिए, वेरीफाई कर ले। वेरीफाई कर लो भाई। अब जैसे जो है इसको वेरीफाई कर लिया जाए, इसको जो है हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई कैसे करेंगे? अब मान लो कि 1 2 3 यही संख्या है, 1 2 3, इसका औसत कितना है? तो आप देखिए 1 2 3 का औसत कितना हो गया? 6/3, 2 हो गया। अब आपको दिया हुआ है, अब एकदम सरलता से समझिए, औसत हो गया 2 हो गया, चलो ठीक है। अब हमने कहा कि प्रत्येक संख्या में 2 बढ़ गया, प्रत्येक संख्या में क्या हुआ 2 बढ़ गया, प्रत्येक संख्या में क्या हुआ 2 बढ़ गया। तो 2 बढ़ गया मतलब 3 4 5, फिर संख्या 3 है, 5 8 9 3 12, 5 8 3 9 3 12, 3 चौके 12, 4 हुआ। 4 का मतलब क्या हो गया भैया 2 + 2। 2 क्या था? पहला औसत। 2 क्या था? पहला औसत। 2 क्या है? जो हर संख्या में समान वृद्धि हुई। तो 2 + 2 4। आप इसको अपने तरफ से भी रेक्टिफाई करिए और देखिए कितना सरल है। तो अब इस चीज को तुमको याद रखना है कि यह 3 प्रकार के चीजों के लिए है, यह जो है कई प्रकार के चीजों के लिए है। अब अगर ये सवाल ऐसा था तो बन गया। अब इसी सवाल में अगर तुमको ये कह दिया जाए कि 4 घटा दिया गया, 4 घटा दिया गया, 4 क्या किया गया? घटा दिया गया, तो औसत कितना होगा? इसका भी जो नया औसत है, याद रखिएगा, इसका भी जो नया औसत है वो क्या होगा? औसत जो पहले से था माइनस घटाई गई संख्या, माइनस घटाई गई संख्या। यही चीज आपको याद रखना है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसके हिसाब से भाई औसत कितना था? 28 था। प्रत्येक में से कितनी संख्या घटाई गई? 4 घटाई गई। तो 4 घटा लिए, कितना हो गया? 24। द आंसर विल बी 24। मतलब एक यूनिवर्सल फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर चाहे वो 10 20 50 100 अनगिनत संख्याओं का औसत अगर आपको दिया गया और अगर उसमें आपसे कहा जाता है कि प्रत्येक संख्या में 1 2 3 4 5 संख्या बढ़ गई, अंक बढ़ा दिए गए, तो नया औसत क्या होगा? तो क्या करेंगे? मूल औसत में जो संख्या, जो समान वृद्धि वाली संख्या है उसको जोड़ देंगे, वो नया औसत हो गया। और एक समान संख्या अगर घटा दी गई तो पुराने औसत में जो एक समान संख्या की घटोतरी हुई उसको माइनस कर देंगे, वो नया औसत आ जाएगा। एक लाइन में आंसर कन्फर्म। भैया परीक्षा इस पे निकलता है, याद रखना, परीक्षा इस पे निकलता है। परीक्षा जो है ना कंफ्यूज होने से नहीं निकलता है। और एक चीज़ देखो कि मैं जो तुम्हें बताता हूँ उसका मैं लाइव प्रयोग करके भी दिखाता हूँ, एकदम जीवंत उदाहरण के साथ मैं समझाता हूँ कि इसको आप कितनी आसानी से समझ सकते हैं। अब सवाल आया कि सर थोड़ा तीसरा चर्चा कर दो ना, मज़ा आ जाएगा। तीसरा चर्चा कर दो, मज़ा आ जाएगा। 4 गुना कर दिया जाए। अब सवाल पढ़ो। 14 संख्याओं का औसत 28 है। अगर हर संख्या में 4 गुना कर दिया जाए, हर संख्या को क्या किया जाए? हर संख्या को 4 गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? फिर वही फंडा भैया, फिर वही फंडा है इसमें। नया औसत इज इक्वल टू औसत
गुना वृद्धि, गुना वृद्धि मतलब 4 गुना तो 4 से, 2 गुना तो 2 से, 3 गुना तो 3 से। इसके हिसाब से हल कितना हो गया? 28 गुना 4। पुराना औसत आपका कितना था? 28 था, 4 गुना था, आ गया जो आंसर है वो आ गया। मतलब आप पाए कि मैंने तीनों पैरामीटर्स पे अगर प्रत्येक संख्या में समान वृद्धि हो गई तो पुराने औसत में वृद्धि, जो संख्या वृद्धि हो रही है उसको जोड़ दिया। अगर एक समान घटाया जा रहा है तो जो संख्या घट रही है उसको घटा लिया। और अगर संख्याओं को कई गुना कर दिया जा रहा है तो दुगुना कर दिया गया तो पुराना औसत गुना 2, 3 गुना कर दिया गया तो पुराना औसत गुना 3, और 4 गुना कर दिया गया तो पुराना औसत गुना 4। सवाल ऐसा आएगा यार, सवाल ऐसा आएगा। ऐसे सवालों को एक लाइन में हल करना है, समय बचेगा, सवाल ज़्यादा से ज़्यादा हल होगा। और फिर वही अपील, ऋषि द क्रिएटर जो मेरा चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं आपका उत्साहवर्धन करता रहूं। आज पता है कि सेशन लंबा जा रहा है, लेकिन है क्या ना कि थोड़ी मेहनत तो करनी होगी। हर चीज़ आसानी से मिल जाए ना तो मज़ा नहीं आता है। और ऐसे भी मैं तो काफ़ी कट करके पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो सेशंस तो काफ़ी लंबे लंबे जाएंगे। एक छोटा क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। मान लो कि किसी परीक्षा में 100 बच्चे हैं, किसी परीक्षा में 100 बच्चे। ये सवाल भी बड़ा मज़ेदार है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। किसी परीक्षा में 100 बच्चे हैं, किसी परीक्षा में 100 बच्चे हैं, उनका प्राप्तांक औसत, उनका प्राप्तांक औसत 40 है। प्राप्तांक औसत कितना है? 40 है। उत्तीर्ण बच्चों का औसत, उत्तीर्ण बच्चों का प्राप्तांक औसत 45 है, तथा अनुत्तीर्ण बच्चों का प्राप्तांक औसत कितना है? 20 है। कितना है? 20 है। पास बच्चों की संख्या कितनी है? क्या निकालना है? पास बच्चों की संख्या निकालनी है। क्या निकालना है? पास बच्चों की संख्या निकालनी है। पास बच्चों की संख्या हमको इसमें से निकालनी है। कैसे निकले? सवाल को देखो, ध्यान से देखो। क्या बोलता है कि भैया कुल बच्चे कितने हैं? 100 हैं। ठीक है सर जी, 100 बच्चे हैं। उनका एवरेज, मतलब गौर से समझो सवाल क्या बोला है कि वो जो 100 बच्चे हैं उसमें जो टोटल सभी बच्चे जो अंक लाए उनका औसत, मतलब सभी बच्चों के अंकों को जोड़ दिया और 100 से भाग लगाया तो उनका औसत कितना है? 40 है। लेकिन भैया परीक्षा में पास और फेल दोनों प्रकार के बच्चे होते हैं, पास और फेल दोनों प्रकार के बच्चे होते हैं। तो बताया गया कि जो पास था बच्चा, वैसे बच्चे जो पास थे उनका जो औसत है, उनका औसत कितना है? 45 है। पास बच्चों का औसत कितना है? 45 है। और जो फेल बच्चे हैं उनके अंकों का एवरेज कितना है? कितना है उनके बच्चे अंकों का एवरेज? 20 है। तो हमको पता क्या लगाना है? पास बच्चों की संख्या कितनी है। हमको पता क्या लगाना है? पास बच्चों की संख्या कितनी है। अब कितना XY लेके चलेंगे? एकदम छोटा। देखो पास फंडा देखो और यहाँ फेल लिख दो। क्या लिख दिया? पास बच्चे और फेल बच्चे। पास बच्चों का औसत कितना है? 45। ठीक है सर, लिख दिया। फेल बच्चों का कितना है? 20। ठीक है, लिख दिया। पास और फेल दोनों का मिलाकर बच्चों का कितना है भैया? 40। गेम हो गया, हल जो है आ गया। हम करेंगे क्या? सिर्फ याद रखिए, फिर से देखिए, मैंने पास बच्चों के अंकों को लिखा, फेल बच्चों के अंकों को लिखा और बीच में उन दोनों बच्चों का एवरेज लिखा। अब क्या करेंगे? डिफरेंस निकाल देंगे। क्या करेंगे? डिफरेंस निकाल देंगे। क्या करेंगे हम लोग? डिफरेंस निकाल देंगे। तो डिफरेंस क्या निकला? 40 घटाओ 20। और इधर क्या निकला? 45 घटाओ 40। सिंगल स्टेप आंसर की तरफ जा रहे हैं। इधर कितना हो गया भैया? 20। और इधर कितना हो गया? 5। अनुपात देख लो, अनुपात कितना हो गया? मतलब 4:1। अनुपात कितना हो गया? 4:1। मतलब समझ लो
जो पास बच्चे हैं और फेल बच्चे हैं उनका अनुपात 4:1 है। मत सवाल हल हो गया भाई, सवाल हल हो गया। पास के लिए क्या हो गया, पास के लिए क्या हो गया, मतलब अगर कुल बच्चे कितना हो गया 4 + 1 5, मतलब अनुपातिक तौर पे ये समझ लो कि हर 5 बच्चा में 4 बच्चा पास है। और ये जो अंक है, ये जो औसत है, अब उसके हिसाब से बस हम लोग गुना भाग कर दिए। तो क्या कर दिए कि कुल बच्चे कितने थे 100 थे, कुल बच्चे कितने थे 100 थे, तो हम लोग क्या कर दिए, 5 बच्चे 4 5 में, तो 4/5 × 100 मतलब कितना हो गया 80। पास बच्चे कितना हो गए 80। फेल कितना है 1 के अनुपात में, 1/5 × 100 कितना हो गया 20। आप देखें कि ना मैंने किसी प्रकार का वेरिएबल नहीं लिया भैया, पल भर में देख लो, खाली पास लिखा, फेल लिखा, अंक लिखा, एवरेज लिखा, घटा दिया, जो अनुपात आया वही पास और फेल के बच्चों का अनुपात था। टोटल 4:1, मतलब कुल 5 बच्चे में 4 बच्चे पास है, 1 बच्चे फेल है, संख्या 100 दी हुई है। मतलब कि भैया जो टोटल 4/5 और 1/5 कुल मिला के टोटल बच्चे हो गए, संख्या 100 है, तो ऑटोमेटिकली हो गया 80 और 20, 80 और 20। आप देखिए कि कितना सरलता और आसानी के साथ अब इस सवाल को कैसे पूछा जा सकता है। पास बच्चों की संख्या भी पूछी जा सकती है, पहला तो 80 हो गया। सवाल का स्वरूप हो सकता है फेल बच्चों की संख्या 20 हो गया। अब आपसे तीसरा सवाल भी पूछा जा सकता है कि पास बच्चे और फेल बच्चे की संख्याओं का अंतर कितना है, तो 80 घटाओ 20 कितना हो गया 60 हो गया। अब देखो परीक्षा ऐसे होता है, तोड़ देना है, पूरा तोड़ देना है। इन 3 प्रश्नों का सवाल एक ही प्रश्न में छिपा हुआ हो सकता है, पास बच्चे, फेल बच्चे, पास और फेल बच्चों की संख्याओं का अंतर। तो इस चीज़ के माध्यम से आज मैंने आज की लाइव कक्षा में मैंने कोशिश किया कि अधिकाधिक सवालों को मैं आपके सामने एवरेज के सवालों का हल कर सकूं। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।